मुस्तफा शरीफ में काजी अयाज रहमत अल्लाह अलैह लिखते हैं, एक आदमी मर रहा था, उसको मौत आ रही थी। मरते मरते लोग उसको कलेमे की तलकीन कर रहे थे, कलेमा पढ़ कर, उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। लोग कहते यार तू सब बातें करता है, कलेमा नहीं पढ़ पाता है। तो उसने कहा क्या करूं यार, मैं अबू बकर उमर के गुस्ताखों की सोहबत में बैठता था और वो मुझे गुस्ताखी पे उकसाते थे। वो गुस्ताखी नहीं करता था, गुस्ताखों के साथ बैठता था। तो क्या हुआ पता है, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। बताओ, जो अबू बकर सिद्दीक और उमर की गुस्ताखी ना करे मगर गुस्ताखों के साथ बैठे, जब मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, तो जो लोग सिद्दीक और फारूक की गुस्ताखियां करते हैं, बताओ, याद रखना, स्टेज पे कुछ बनो, कमरे में कुछ बनो, लेकिन मरना तो बाकी है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना है ना। स्टेज पर आप पब्लिक को धोखा दे सकते हो, अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते। इसलिए कमरे के भी सुन्नी बनो और मिंबर के भी सुन्नी बनो। अपनी जो है वो माज़अल्लाह ज़बान का सौदा ना करो। और याद रखना, सहाबा और अहले बैत को मानना ये बिजनेस नहीं है, बल्कि आखिरत में निजात का जरिया है। मेरे इमाम कहते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो ये सहाबा हैं जिनकी मोहब्बत ईमान का जरिया है। एक उन्वान छूट रहा है, अगर बोलो तो कुछ कह दूं, नहीं बोलूंगा तो मुझे नींद नहीं आ सकेगी कि मैं अधूरी तकरीर करके आया। इस्लाह माशरा पे जहां वक्त खत्म, बयान खत्म, लेकिन आकाओं का जिक्र हो तो फिर पूरी पूरी नमक हलाली करके जाना है। आपने क्या उन्वान दिया, अजमत खुलफाए राशिदीन व पंजतन। तो मैं खुलफाए राशिदीन पर तो कुछ गुफ्तगू कर गया, लेकिन अहले बैत पे कोई बात नहीं हुई। अगर इजाजत दे, ठंडी बहुत है लेकिन मैं बात पढ़ना चाहता हूं। ये सहाबा हैं, ये सहाबा हैं जिनको हुजूर चाहते हैं, ये सहाबा हैं जिनको हुजूर चाहते हैं, ये सहाबा हैं जो हुजूर को चाहते हैं, हुजूर इनको चाहते हैं, ये हुजूर को चाहते हैं, अपना माल हुजूर पे कुर्बान करते हैं। आका ने फरमाया, जिसने इस्लाम पे एहसान किया मैंने सबके एहसान का बदला अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मेरा अल्लाह मेरी तरफ से अबू बकर को उसके एहसान का बदला अता फरमाएगा। अबू बकर सिद्दीक का लक़ब अतीक है। अतीक, अतीक का मतलब होता है जहन्नम से आजाद। अल्लाह अल्लाह, ये सहाबा हैं जिनको जहन्नम से आजादी का मुजदा दिया गया। लेकिन अहलुल बैत वो भी बड़े शान वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, फिर मैंने कहा हमारी दो आंखें हैं, एक सहाबी और एक अहले बैत। और अहलुल बैत क्या है? अहलुल बैत क्या है? मुश्किल कुशा अहलुल बैत, हाजत रवा अहलुल बैत। नाम ले लो तो तकदीर बदल जाए अहलुल बैत, मोहब्बत कर लो तो जहन्नम हराम हो जाए अहलुल बैत। क्या तुमने बुखारी की हदीस नहीं सुनी? आका फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है, और जो फातिमा से मोहब्बत करते हैं उन पर भी जहन्नम की आग हराम कर दी गई। एक बात आपको पता है यार, वो क्या लोग हैं, आखिरी बात कहने चला हूं, तवज्जो, क्या लोग हैं, क्या लोग हैं जिनके नाम अल्लाह के रसूल ने नहीं रखे। तवज्जो, तवज्जो करिए, जिनके नाम के लिए आसमान से वही का नुज़ूल हुआ। आप गौर करें, वही आ रही है, वही, इसका नाम अली रखो, इनका नाम फातिमा रखो, इनका नाम हसन रखो, इनका नाम हुसैन रखो। और हसन और हुसैन तो, तवज्जो, हसन और हुसैन तो अल्लाह ने जाहिलियत के दौर में इन नामों को छुपा के रखा था। तवज्जो, तवज्जो, अहले बैत के आशिकों तवज्जो, अल्लाह ने क्या करके रखा था? क्या रख करके? बहुत तशरीकी इल्म वालों ने, मैं तालिब इल्म हूं, तवज्जो है आपकी, छुपा के रखा। क्यों? जमाने जाहिलियत में लोग काफिर भी होते थे ना, तवज्जो है ना, तो किसी काफिर का नाम हसन हुसैन नहीं होगा, क्योंकि जाहिलियत का दौर था। बुत परस्त का नाम हसन हुसैन नहीं होगा, है ना।
زمانے جاہلیت میں لوگ زنا بھی کرتے تھے. زانی کا نام حسن اور حسین نہیں ہوگا, چھپا کے رکھا تھا پردہ غیرت میں, تمہارے جیسا تم سے پہلے کوئی نہیں. ارے نادان, جب حسن اور حسین سے پہلے نام والا حسن حسین کوئی نہیں ہو سکتا تو کردار والا حسن حسین کیسے ہو سکتا؟ ایک بات. دوسری بات, اس پہ ایک شعر پڑھ دوں, مزہ آئے گا. کہتے ہیں کہ مجھ کو اچھا نہیں لگتا